नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2022 भर्ती में बहुत ही आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए और आप सभी को पूरी तरह से यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी ऐसा बोला गया हो या आप लोग बताते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हमें बताई गई थी कहीं पर कि फर्जी वादा चल रहा है, भर्ती में पैसे चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिना पैसे के होगा ही नहीं। ये उस ये जो बताने वाले लोग होते हैं, कहीं न कहीं इनका पर्पज़ या इनका मकसद या उनका उद्देश्य जो भी हो, या तो सच्चाई बताना हो या फिर इसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आपके मन में इस तरह की बातें बैठ जाएँ कि इस भर्ती में तो बिना पैसे दिए होना ही नहीं है। अभी मैं आपको एक कमेंट दिखाऊँगा और ऐसे पहले भी कई कमेंट आपके कुछ लोगों के कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास फ़ोन कॉल आए थे और उसमें उन्होंने ये बोला है कि आपके कितने नंबर हैं, हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। इसके बाद पैसे की बात वो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहे हैं उसमें। और ये भी सुनने में आया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने पैसे दिए भी हैं। तो कोई भी ऐसी शिकायत, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसकी तुरंत आप जो है शिकायत आयोग से या फिर सरकार से करिए, शासन से करिए, ताकि इस तरह के जो फर्जीवाड़ा या फिर दलाली करने वाले लोग हैं, किसी को अपने जाल में फंसा ना सकें या फिर किसी को गुमराह ना कर सके या फिर किसी से पैसे ना ऐंठ सकें। और इसमें देखिए, पहले भी इस तरह की कोई भी भर्ती हो, फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करने वाले करते हैं उसमें। किसी के नंबर मान लीजिए एससी कैटेगरी में है 40 नंबर और वो बोलेंगे कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे। कट ऑफ मान लीजिए गई 30-32, बाद में बोलेंगे देखिए हमने आपका सिलेक्शन करा दिया। इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, मेरे पास एक कॉल आया था, बोल रहे थे कि मैं यूपी ट्रिपल एससी से बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि आपका हो जाएगा। अब आप खुद से सोचिए कि यूपी ट्रिपल एससी से कभी भी ऐसा कॉल आपको आ ही नहीं सकता है जो इस तरह से आपसे पूछें कि आपका हो जाएगा। इन लोगों के पास जैसे भी करके आपके फ़ोन नंबर्स उनके पास, इसलिए देखेंगे मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने कमेंट में कभी भी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप कभी शेयर मत करिएगा। आपकी ईमेल आईडी हो गई, मैं अपनी ईमेल आईडी शेयर करता हूँ आपसे। मैंने आपको हमेशा मना किया है कि आप कभी भी अपनी ईमेल आईडी हो, आपका मोबाइल नंबर हो या कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल हो, जैसे कि आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आप कभी भी भूल करके भी शेयर मत करिएगा। अब इसमें देखिए, हमें ये नहीं पता है कि किसकी कहाँ से साठगांठ है, कैसे इनको कहाँ से फ़ोन नंबर मिल जाता है कि फिर आपको फ़ोन करने लगते हैं। तो इस तरह के फर्जी कॉल अगर आप किसी के पास भी आते हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट्स वाले कोई भी चीज़ होगी, ऑफिशियल नोटिस आएगा या फिर कोई एक प्रेस विज्ञप्ति आएगी आयोग की तरफ से। कोई एक पर्सनल फ़ोन करके, कॉल करके इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और आप देखेंगे एएनएम के नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आयोग कभी भी व्यक्तिगत पत्राचार किसी से नहीं करता है। मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके कोई भी आपसे पत्राचार, यानी कोई भी आपको सूचित नहीं करेगा, कोई भी सूचना आपको नहीं देता है। बहुत ज़्यादा कोई अगर आवश्यक होती है चीज़ें तो उसमें वो अलग बात होती है। अदरवाइज़ इस तरह की कोई भी आपको फ़ोन कॉल्स, कोई भी घर बैठे अपने फ़ोन कर रहा है, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, मैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग से बोल रहा हूँ, तो इस तरह के फर्जी कॉल से भी आपको सावधान रहना है और आपको सीधे बोलना है कि अगर आप इस तरह की कोई भी, जैसे अगर आप कोई भी अगर पैसे की बात करता है आपसे, पहली बात तो या तो आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग रखिए, उसकी शिकायत आप करिए आगे आयोग में, सरकार से करिए और उनको भी बताइए कि हम आगे जो है शिकायत कर सकते हैं या आगे शिकायत करेंगे, ताकि इस तरह के लोग फिर किसी और बहन को परेशान ना करें फ़ोन करके। और जितनी भी अफवाहें उड़ाई गई हैं कि भर्ती में पैसा चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी का मनोबल तोड़ने के लिए, आप सभी को ऐसा लगने लगे कि इस भर्ती में तो बिना पैसे दिए हमारा होना ही नहीं है। और जो लोग नहीं भी फंसने वाले हों इनकी बातों में, वो भी फंस जाएं, सोचें कि जब इस भर्ती में बिना पैसे के होना ही नहीं है तो हम भी पैसे दे लें, क्या पता हमारा पैसे नहीं दिए रहेंगे तो हमारा होगा ही नहीं। और ऐसे आप सभी के सैकड़ों कमेंट अब तक आ चुके हैं और मैं हर बार कहता हूँ। अभी आप देखेंगे एक अफवाह और क्या उड़ाई जा रही है कि जिनके 50 नंबर से ज़्यादा होंगे सिर्फ उनका ही सिलेक्शन होना है, मतलब एक पहले कट ऑफ बनेगी। मतलब इतनी ज़्यादा गलत न्यूज़ बताई जा रही है, इतनी ज़्यादा गलत बातें या भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि कोई भी परीक्षा परिणाम घोषित होता है, कट ऑफ उसके साथ में आता है या फिर कट ऑफ उसके बाद में आता है। कभी भी कोई कट ऑफ पहले से डिसाइड हो ही नहीं सकती है। किसी को क्या पता कि कितने जो लास्ट कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे उनका कितना नंबर होगा। वो तो जब मेरिट लिस्ट तैयार हो जाती है उसके बाद जहाँ तक सीटें होती हैं कैटेगरी वाइज, तो जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनके जितने नंबर होते हैं वही कट ऑफ होता है। उसी को कट ऑफ मार्क के रूप में डिसाइड किया जाता है कि लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इतने नंबर है और उनका रोल नंबर, उनकी पूरी डिटेल्स भी इस नोटिस में रहता है, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे, किसी को ये न लगे कि कट ऑफ कितना गया है और हमारा सिलेक्शन उसमें क्यों नहीं हो पाया।
तो कभी कभी भी पहले कोई भी भर्ती परीक्षा परिणाम होने के पश्चात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात अंतिम परिणाम से पहले कोई भी एक कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में ही आपका कट ऑफ होगा, रिजल्ट में ही आपकी मेरिट सूची होगी, चयन सूची होगी, और जिनका रोल नंबर उस चयन सूची में होगा उनका सिलेक्शन उसमें हो गया है। तो ऐसे लोगों से भी आप बच के रहिए, सावधान रहिए। साथ ही साथ जो लोग कह रहे हैं कि जिनका 5 वर्ष से अधिक संविदा का अनुभव होगा केवल उनको लिया जाएगा, जिनका 1 दिन का भी अनुभव होगा उनका भी होगा, बस होगा इतना क्या कि उनको उसके अंक नहीं मिलेंगे। जिनका 11 महीने का भी अनुभव होगा उनका भी होगा, अगर नंबर उनके ठीक ठाक हैं, लेकिन उनके अनुभव के एक्सपीरियंस के उनको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। चाहे 2 साल का अनुभव हो, चाहे फ्रेशर हो, जो लोग मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन होना है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है गलत जानकारी भी लोग देने वाले हैं और गलत खबरें भी फैलाई जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए एक कमेंट आया हुआ था कि हमें भी एक लोग मिले थे आयोग के कर्मचारी, वो बोल रहे थे बिना पैसे कुछ नहीं होगा, पर ये भी इस टाइम वहाँ के चपरासी भी खुद को अधिकारी बता रहे हैं। आप सोच लीजिए कि कभी भी कोई भी अधिकारी इस तरह की बात बोल ही नहीं सकते। अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो किसी की साठ-गांठ है कहीं किसी दलाल से, या कोई फर्जीवाड़ा करने की फिराक में, या फिर किसी को इसी प्रकार से कि वो हमसे बात करें कि नहीं हाँ सर हमारा करा दीजिए, हम पैसा देने वाले हैं, इस प्रकार से कोई पैसे कमाने के चक्कर में हो। हम देखिए किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे बिना साक्ष्य के, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं वो पूरी तरह से संदेहास्पद होती हैं। यहाँ पर देख लीजिए हमने पहले भी दिखाया था, तो इस तरह की बातें बताई जा रही हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ना तो पहले कोई कट ऑफ बन रही है, कट ऑफ आपके रिजल्ट के साथ आएगा, और ना ही कोई ऐसी कंडीशन है कि किसी का होना है किसी का नहीं होना है, या इतने नंबर का होना है या इतने नंबर से कम वालों का नहीं होना है। जिस कैटेगरी में जितनी सीटें होंगी उतनी सीटों तक वो सीटें भरी जाएंगी अगर कैंडिडेट्स होंगे, और लास्ट कैंडिडेट्स की चाहे जितने भी नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो, चाहे 12 हो, चाहे 15 नंबर हो, वही कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ के लिए कोई पूर्व निर्धारित सीमा नहीं होती है, जहाँ तक कैंडिडेट्स मिलेंगे वहाँ तक कट ऑफ डिसाइड होगा। देख रहे हैं कहीं पर बोला जा रहा है कि सिर्फ संविदा का रिजल्ट आएगा, कुछ लोग बता रहे हैं, तो कहीं पे बोला जा रहा है जिनका 50 नंबर के ऊपर है सिर्फ उनका रिजल्ट आएगा। यानी ये सब बातें बिल्कुल निराधार है, पूरी तरह से इनका कोई भी आधार नहीं है, पूरी तरह से भ्रामक है, पूरी तरह से संदेहास्पद ये सब बातें होती हैं। इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं होती हैं, और आपकी भर्ती भी पूरी तरह से साफ़ सुथरी हो रही है, कहीं पर कोई पैसा नहीं चल रहा है। अगर इस तरह की कोई बातें हो रही है, इसका मतलब है कि ये जानबूझ करके इस तरह की बातें कही जा रही हैं, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि पैसा चल रहा है तो हम भी जो है पैसा दे करके अपना करवाएं, और इस तरह से जो है किसी फर्जी दलाल की भी साँठ-गाँठ हो सकती है। तो आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना उद्देश्य था, और आप सभी को यहाँ पर एक काम करना है कि इस वीडियो को आप जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा। शेयर कर देंगे ताकि सभी तक जो है ये ऑथेंटिक और ये सही और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जानी चाहिए।